हेलो एंड वेलकम गाइस। सोलर सीरीज की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे सोलर पावर प्लांट को पोजीशन के हिसाब से कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर पावर प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रूफटॉप सोलर प्लांट और दूसरा है ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट। तो रूफटॉप का मतलब क्या होता है? जो भी प्लांट अगर रूफ पे लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रूफटॉप। और दूसरा जो होता है ग्राउंड माउंटेड। ग्राउंड माउंटेड मतलब जो सोलर प्लांट आपका ग्राउंड में लगता है उसे हम ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट कहते हैं। अब आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। इस घर की अगर हम छतों पर देखें तो आपको सोलर मॉड्यूल्स दिख सकते हैं। ये मॉड्यूल्स किस पे लगे हैं? छत पे लगे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रूफटॉप सिस्टम कहेंगे। ये जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है इन सोलर पैनल्स पे, ये क्या काम करते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि सोलर पैनल्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। रूफटॉप सिस्टम में और देखते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा किसी भी जगह पे। आपको यहाँ पे देखिए एक आपका सोलर इन्वर्टर है। यहाँ पे देखिए आपको, ये आपको सोलर इन्वर्टर दिख रहा होगा। उसके ठीक बगल में आपको एक एमसीसीबी बॉक्स दिखने को मिल सकता है। एमसीबी या एमसीसीबी बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीडीबी कहते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग जब मैं सोलर पे जब वीडियो बनाऊंगा, या फिर एमसीसीबी सिलेक्शन पे बात करूंगा, या फिर एसीडीबी पे बात करूंगा, तो उस टाइम पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी आप और देख लीजिए कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है सोलर प्लांट में। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक और आपको एनर्जी मीटर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद एक लाइन है जो आपकी कहाँ तक जा रही है? आपके ये आपके नियरेस्ट जो पोल होगा वहाँ तक जा रही है। और यहाँ से ये पूरा पावर आपका कहाँ जा रहा है? ग्रिड में जा रहा है। ये आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर है, ये आपको दिख रहा है। आइए और क्या होता है एक रूफटॉप सिस्टम में वो भी जान लेते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो सोलर पैनल्स हैं, यदि आप हेमिस्फीयर में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो आपके मॉड्यूल्स की जो फेसिंग होगी वो किधर होगी? साउथ साइड में होगी। चलिए मैं आपको कंपास लेके समझाता हूँ। अब आप इस कंपास की मदद से आराम से देख सकते हैं कि आपका साउथ किधर है? इस साइड, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। तो जैसे कि मैंने भी बताया, अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए, सोलर पैनल्स जो हम लगाते हैं वो आपका साउथ साइड में लगाते हैं। तो जो घर का जो वेस्ट एरिया होगा वहाँ हम नहीं लगा सकते, नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ नहीं लगा सकते, और ईस्ट का एरिया है वहाँ नहीं लगा सकते। हो सकता है कुछ लोग बोले कि आपने तो सर साउथ में लगा दिया, तो हम लोग वेस्ट में भी क्यों नहीं लगा सकते? लगाने के लिए तो लगा ही सकते हैं। तो एकदम सही बात है, हम लगा सकते हैं। पर हमारा लगाने सोलर पावर प्लांट लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या फिर हमारा जो सोलर जनरेशन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब क्या होगा, अगर हम वेस्ट में लगा देंगे तो हमारा जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा। अब किस तरीके से कम होगा वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, वेस्ट में नहीं लगा सकते, नॉर्थ में नहीं लगा सकते, और ईस्ट में भी नहीं लगा सकते। तो सोलर रूफटॉप सिस्टम की एक यहाँ से आपको डिसएडवांटेज पता चलती है कि अगर हमारे पास छत पे जो स्पेस है, हम लोग पूरी तरीके से चाह के भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम साउथ फेसिंग नहीं हो पा रहे किसी तरीके से, तो हम उस एरिया को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और एक और चीज़ यहाँ से पता चलता है कि एक रूफटॉप सिस्टम में सोलर पावर प्लांट लगाने की अपनी एक लिमिटेशन है। एक हम लिमिटेड कैपेसिटी ही इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। एक और चीज़ है, मान लेते हैं एक और घर है, एक और घर है। अब यहाँ पे देखिए कि मॉड्यूल की फेसिंग देखिए कुछ इस साइड में है, इधर आपको, दूसरा आपको दिख सकता है इधर साइड में, और देखिए आप, मैंने इधर भी लगा रखा है, इसके मैंने हर तरफ लगा रखा है। तो एक चीज़ आपको पता चलती है, अगर आप रूफटॉप सिस्टम में अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके मॉड्यूल की जो फेसिंग होगी वो सब मॉड्यूल की फेसिंग क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जनरेशन ज़्यादा हो, तो जो आपका मॉड्यूल का जो फेसिंग होगा उसे हम क्या करें? एक डायरेक्शन में लगाएं। अगर हम एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो सोलर पावर प्लांट की जो जनरेशन होती है वो सेम होती है।
आइए बात करते हैं ग्राउंड माउंटेड सिस्टम की। ग्राउंड माउंटेड सिस्टम में क्या होता है, जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ लगे होते हैं, ग्राउंड में लगे होते हैं। अगर आप देखिए इस पूरे एक तरीके से यहाँ पे सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके कहाँ लगे हुए हैं, ग्राउंड में लगे हुए हैं। तो और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, इसमें जो इन्वर्टर्स है वो आपके कहाँ लगे हुए हैं, वो भी आपके मॉड्यूल के कॉलम्स पे लगे हुए हैं। अगर आप रूफ टॉप सिस्टम अगर आपको याद हो तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग नीचे वॉल पे जो एडजेसेंट वॉल थी उस पर हम लोग लगा रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो कॉलम्स है, जो आपके पिलर्स है, उसी के सपोर्ट पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया। और इन्वर्टर के ठीक राइट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या है, आपका स्ट्रिंग बॉक्स है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपका एसी बॉक्स है, मतलब एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं फेंसिंग कर रखी है। यहाँ पे हर तरफ से यहाँ पे क्या है, फेंसिंग है। तो ये एक है, आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती है ग्राउंड माउंटेड के बारे में, कि अगर आपको ग्राउंड माउंटेड लगाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सफिशियंट एरिया होना चाहिए। और क्या हो सकता है, ग्राउंड माउंटेड में अगर आप देखें तो सारे मॉड्यूल्स की जो फेसिंग है वो एक डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो जनरेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और क्या होगा, इसके अंदर आपको एक स्विच यार्ड देखने को मिलेगा या फिर एक कंट्रोल रूम आपको देखने को जरूर मिलेगा, यहाँ पे है। और एक और चीज़ आती है मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो क्या होता है, ग्राउंड माउंटेड सिस्टम में क्या होता है, मेंटेनेंस आसानी से हो सकती है क्योंकि सारे जो आपके मॉड्यूल्स लगे हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, ग्राउंड में लगे हुए हैं। तो आप आराम से वॉक करते हुए इसके अंदर आप जाके आराम से ट्रैवल करते हुए आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ से गए और किसी भी साइड में जाके आप मॉड्यूल्स की क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हो। अब मॉड्यूल को क्लीनिंग करने का क्या है कि जितना ज़्यादा मॉड्यूल साफ होगा तो उतनी ज़्यादा ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और उतना ज़्यादा वो जनरेशन देगा। यहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती हैं आपको। अगर आप वही आप देखो रूफटॉप सिस्टम में क्या होता है, रूफटॉप सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने रूफ पे लगा दिया तो आपको अब मेंटेनेंस करना होगा, तो इस एरिया में पहुँच पाना आपके लिए मुश्किल है। आप यहाँ पे एक बार अगर आपने लगा दिया तो फिर आप बार बार उसको क्लीनिंग करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आप रूफटॉप सिस्टम लगाते हो या ग्राउंड माउंटेड सिस्टम लगाते हो, या फिर आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हो तो आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपका ऑन ग्रिड सिस्टम का और ऑफ ग्रिड सिस्टम पे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड डे, गुड बाय।